हेलो एंड वेलकम टू द क्विंट्स माय वोट चौपाल। और आज जो ये चौपाल क्विंट की चौपाल जो लगी है वो हमारे ठीक पीछे ताजमहल है, ताज की नगरी। हम आगरा में हैं इस वक्त और हमारे साथ कई सारे व्यापारी हैं, बिजनेस से जुड़े लोग हैं। और बिजनेस की जो बात करते हैं तो लगातार सरकार हर बार वादा करती है कि हम बिजनेस जो पूरा व्यापार है देश का वो तरक्की कर रहा है। तो आज हम यहाँ जानेंगे क्या इन लोगों के जो वादे थे वो वादे पूरे हुए हैं, सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में इनकी क्या उम्मीदें हैं अपनी सरकार से। ठीक है, शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखिए जी, जो 5 साल से देखिए ऐसा है कि हम लोग बेसिकली क्या है कि कभी भी मेरा अपना मानना है, मैं कभी बीजेपी के साथ नहीं था, मगर कम से कम प्रधानमंत्री जी के इतनी रैलियों और उतने के बाद आगरा के अंदर एयरपोर्ट और सब बनाने के जो उनके वायदे थे तो उसके अंदर मैंने विश्वास करा कि ये बंदा कुछ इंडिया में काम करेगा। मगर ज़बरदस्त निराशा हमें कि जब हमने देखा कि जो कुछ ये कह के आए थे कि हम ये कर देंगे, हम जो है धारा 370 हटा देंगे, हम राम मंदिर बना देंगे, FDI हम नहीं आने देंगे, आगरा के अंदर एयरपोर्ट बनाएंगे। और यहाँ पर गडकरी जी स्टीमर चला रहे थे दिल्ली आगरा। मगर आज बड़ी भारी हैरानगी की बात है और हम बधाई भी देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ एयरपोर्ट जो है इतना बढ़िया बन गया है कि सीधे आगरा से स्पेस तक जाती हैं फ़्लाइटें। और स्टीमर जो है दिल्ली आगरा चला रहे थे गडकरी जी, दिल्ली से लेकर यहाँ से अरब सागर तक जा रहे हैं। हालत ये कर दी गई है, सत्यानाश व्यापारों का कर दिया गया है भाई साहब। किसी चेहरे पे रौनक नहीं है, आप किसी को भी चेहरा पूरी इंडिया में देख लें। हालात तो इस वक्त ये है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने दोस्त से ही डिस्कस कर रहा था कि 17 साल से मैं काम कर रहा हूँ और सबसे गंदा जो वक्त है वो इस साल का वक्त है। करीब 4 साल से अगर आप देखेंगे जूते की इंडस्ट्री डे बाई डे सिमट रही है। उसमें सबसे बड़ा तड़का आके लगाया पहले नोटबंदी ने, उसके बाद इसके अंदर GST जो आई, हम लोग ने टैक्स फ्री की वजह से देहरादून में इंडस्ट्री लगाई और गवर्नमेंट ने GST लगाने के बाद जो टैक्स रिफॉर्म था उसको उसने नॉर्मल कर दिया, सब जगह एक जैसा कर दिया। GST जो थी वो सब जगह एक जैसी हो गई, तो हमारा टैक्स फ्री जोन ख़त्म हो गया। आप आज के हालात ये देखिए कि हम लोग के यहाँ पर 20% सिर्फ लेबर काम कर रही है और हमारी लेबर जो है जूते की वो नॉर्मली उसके अंदर सबसे ज़्यादा SC जुड़े हुए हैं, जो शेड्यूल कास्ट जुड़ी है, मुस्लिम जुड़े हुए हैं। अब आप उनके हालात ये देखेंगे कि सिर्फ 30% लोग काम कर रहे हैं, तो यानी 70% के लोगों से रोज़ी जा चुकी है। रैक्सीन का जूता बन रहा है, ऑलमोस्ट जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो सब लोग इस वक्त रैक्सीन मांग रहे हैं। किसी ने भी लेदर मांगना बंद कर दिया। लेदर में भी कोई मांग रहा है तो उसको बोल रहा है कि आप सस्ता करके बनाइए। तो जब चीज़ सस्ती होने लगती है तो आप डे बाई डे आप मान के चलिए जितने भी प्रॉफिट्स हैं या लेबर का जो पार्ट है वो सब खत्म होता जा रहा है। ठीक है, अब हम जब आगरा में हैं और हम कहेंगे आप ज़रा ताजमहल की तरफ कैमरा लेके जाएं और ताजमहल का जिक्र आता है, आगरा का जिक्र आता है तो टूरिज़्म का भी जिक्र आता है। तो हम टूरिज़्म के लिए हमारे साथ बात करने के लिए हैं। एयरपोर्ट की हम प्रतीक्षा में हैं और उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चेंजेस जो आए वो ये आए कि सुशासन, कुटीर और स्वदेशी, इनसे जो चीज़ें मूव होती थी वो अचानक से बैठ गई। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जितना काम था वो सारा छीन के ऑर्गेनाइज सेक्टर में दे दिया गया। उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों के पास अब पैसे नहीं हैं। वो पर्यटन नाम की चीज़ तो खुशी के माहौल में होती है। जब आपके पास एक सरप्लस पैसा होता है, माहौल होता है, खुशी होती है, तब आप पर्यटन को जाते हो। जब वो सब चीज़ें नहीं हैं, चीज़ें ऑर्गेनाइज सेक्टर में चली गई हैं, तो उसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर चौतरफा बहुत ज़्यादा मंदी के हाल है। और उसका दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज़ ये हुई कि स्मारकों की जो टिकट है वो इतनी ज़्यादा कर दी गई, अव्यवस्थाएं ज़्यादा हैं और टिकट, ताजमहल की टिकट का रेट बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले क्या था और अब क्या है? पहले था 500 रुपये, अब है 1300 रुपये। और ये सब तब हुआ जब माननीय मंत्री पर्यटन यहाँ आके इस सरकार के शुरुआती दौर में कह कर गए कि टिकट 700-500 रुपये भी ज़्यादा है, इसको रीज़नेबल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पहले से थे कि टिकट ज़्यादा है, इसको कम करना चाहिए। तो वो ऐसी कम हुई कि उसका प्राइस 1300 रुपये हो गया और उसमें भी सुविधा कुछ नहीं बढ़ी। तो क्यों कोई आएगा आपके शहर में? और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चेंजेस ये हुए कि सरकार की प्राथमिकता से ये हट गया। उनकी प्राथमिकता में काशी, मथुरा और अयोध्या हो गए। देखिए, बिजनेस का हाल तो सारा ही बुरा है और पिछली सरकारों में तो नहीं था इतना, जब से ये सरकार आई है तो और भी बुरा होता रहा है। इसका एक कारण है क्योंकि आगरा में जितनी भी इंडस्ट्री है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को पहले 1.5 करोड़ का एग्जम्पशन मिलता था एक्साइज से और GST आने के बाद वो एग्जम्पशन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में कोई फ़र्क नहीं रह गया है क्योंकि
आज जो हम टैक्स देते हैं वही टाटा टैक्स देता, उतनी टैक्स हम पे लग रहा है। हमने कई बार ये चीज़ अपने कई मंचों पे उठाई है कि जीएसटी का स्लैब 50% कर दिया जाए, जिससे कि स्मॉल स्केल को उसको संजीवनी मिले और स्मॉल स्केल दोबारा अपने पैरों पे उठ खड़ा हो। क्योंकि आगरा का जो एरिया है ये TTZ में आता है, ताज ट्रेपेजियम जोन में, यहाँ से लेकर 60 किलोमीटर। ये थोड़ा समझाइए हमारे ऑडियंस के लिए। सर ये ताज ट्रेपेजियम जोन है कि यहाँ पे मतलब TTZ एरिया वो करा है कि यहाँ पे नया कोई उद्योग नहीं लग सकता, और जो पुराने हैं वो चलेंगे, और सारे उद्योग यहाँ गैस या बिजली से चलते हैं, कोयले से उद्योग टोटली बंद कर दिए गए हैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये TTZ एरिया मथुरा आपका फिरोजाबाद और इधर धौलपुर तक लगता है, तो उसके कारण पहले ही आगरा मद्दी पे मार पे था, और GST आने के बाद और ही स्मॉल स्केल में नौकरियां चली गई हैं, 50% प्रोडक्शन हो गई हैं। अब ये लग रहा है कि हम कब तक जिंदा रहेंगे। चुनाव में तो मुद्दे बिल्कुल डाइवर्ट कर दिए गए हैं, बिल्कुल डाइवर्ट कर दिए गए हैं पूरी तरह, और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि GST से ज़्यादा दूसरी तरफ मुद्दे भाग गए हैं। कोई भी समझदार आदमी होगा तो कंसीडर जरूर करेगा कि जो लोग भी झूठ परोस के इस कंट्री में आए, उनकी बातों पे विश्वास करना, मैं तो समझता हूँ इस देश को गड्ढे में ढकेलना होगा, शायद ही कोई विश्वास करे। हमसे 28% तो GST लिया जा रहा है, हमें इनकम टैक्स भी देना है, हमें और दुनिया भर के टैक्स भी देने हैं, और उसके बाद अगर मेरी बीवी, मेरी माँ बाप मेरे बीमार हैं तो भाई साहब वो सारा खर्चा भी मैंने देना है। आज क्या हालत हो गई है मेडिकल लाइन की, और मेरे को बच्चों को अगर पढ़ाना है तो भाई साहब जो हम तो 4 आने 2-2 रुपये दे के जो है ट्यूशन फीस दी है, आज हज़ारों रुपये तो ट्यूशन फीस है। एक आदमी इस कंट्री के अंदर अगर 25-30 हज़ार रुपये कमाता है और उसका एक बच्चा है, मैं दावा करता हूँ वो उसकी पूर्ति नहीं कर पाएगा। उसे बिजली का बिल भी देना है, उसे मेडिकल भी देना है, बच्चे की थोड़े शौक भी पूरे करने हैं, है ना, और उसे ये सारा भी करना है, वो जी नहीं सकता। चलिए, हमसे बात करने के आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जो आगरा में जो व्यापारी वर्ग है, व्यापार जो लोग जुड़े हुए बिजनेस से, उनकी हालत सही नहीं है। सरकार से वो बार बार कह रहे हैं कि GST को लेकर यहाँ पे एक नाराज़गी है, नोटबंदी को लेकर नाराज़गी है। तो क्या ये आने वाली सरकार या जो नेता अभी वादे कर रहे हैं, क्या वो वादे 2019 लोकसभा चुनाव के बाद भी पूरे होंगे? तो बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी के साथ।